उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि दुनिया की सब भाषा आप जानते हो, सुनते होगे, घूमते हो। बोले हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहते कि तरह बोड़ के दे दी। कि किसी भाषा में अगर एक शब्द कहीं मिल जाए तो बोड़ कर देने का मतलब बोले बाकी पूरे दो एक वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा। अपनी बोली पर गर्व करिए, वही हमारी संस्कृति का आधार है और इसलिए मुझे लगता है उस पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं उद्घाटन के समय पर भी उपस्थित था। कल मेरी अनुपस्थिति हुई, मैंने कहा था कल भी मैं आऊँगा, लेकिन जो बुंदेलखंड आइडियल का जो मैंने 4 लोगों का परफॉर्मेंस देखा, मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ, मुझे गर्व है आज उन कलाकारों को सुनकर। और हम यहाँ पर उपस्थित दमोह के सांसद सम्माननीय राहुल जी, हमारे सागर के वरिष्ठ विधायक सम्माननीय शैलेंद्र जी, हमारे टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर के विधायक, पर आपका दूसरा नाम तो दूसरा जानते हैं लोग, नीटू भैया, मेरे सम्माननीय जिलाध्यक्ष भाई गौरव शरोठिया जी, हमारे पूर्व विधायक पाठक जी, अन्य सभी गणमान्य बंधु और खासकर हमारे निर्णायक, मैं आप सभी का इस अवसर पर स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वास्तव में आज भाषण के लिए नहीं आया, मैं ये देखने के लिए आया था कि जब शुरुआत में ये चर्चा चल रही थी तो अगर ताली बजाना है तो हमारे चौधरी जी के जरा ताली बजा दीजिए, जिनने 3 दिन का ये कार्यक्रम संकल्प के साथ किया। और मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी की एक वाणी है, मुझे लगता है कि वो सार्थक कर रहे हैं सचिन। उन्होंने कहा था संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प में विकल्प नहीं होता। और साथ में एक चेतावनी भी है, संकल्प में विकल्प खोजने पर महानतम कार्य रुक जाते हैं। बुंदेलखंड के लिए बरसों से चर्चा होती है, बहुत सारे लोग जिनने राजनीति को अपना मंच मानकर इसके कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। 10 प्रकार होंगे, शायद एक लंबी गाथा है, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति ने अपने परिश्रम से जिस मुकाम को हासिल किया है, ये वास्तव में उस व्यक्ति को शुभकामना देने के लिए सबसे बेहतर है। और मैं हमेशा कहता हूं, और मैं बहुत सारे प्रपंचों में नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात का निवेदन मैं जरूर करूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हों, कलाकार हों, शुभचिंतक हों, लेखक हों, पत्रकार हों, साइंटिस्ट हों, और आने वाली पीढ़ी, क्या बुंदेलखंडी बोली बचेगी या नहीं बचेगी, ये चुनौती है। जिस तरफ हम भाषा के अधिकार मांगते हैं और दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब उस मंच को देना जिसमें हमारे नौजवान बच्चे, मुझे देवदत्त जी ने बताया कि सागर विश्वविद्यालय में PhD हो रही है और वो कविता कर रहे हैं, एक उन्होंने मुझे सुनाई भी, लेकिन कल मैं उनकी कविता सुन नहीं पाया। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग गर्व करते हैं। हम भी सोचते थे कि उसके लिए कुछ योगदान करें जब मैं कल्चर मिनिस्टर था, लेकिन हम वो नहीं कर सके, लोगों ने समय नहीं दिया। मैंने कहा कि आप करें, और हमारी जो शब्दावली है उसको ही अगर हम संकलित कर लें, शब्दावली लिखित में तो है नहीं, लेकिन हमारे एक मित्र हैं आलोक नायक, उनके पिताजी, उनके साथ मेरा बैठना होता था, तो मैं उनसे पूछता था। मैंने धारा प्रवाह अभी तक इतने शब्द किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुने जितने मैंने आलोक के पिताजी से सुने। उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि दुनिया की सब भाषा आप जानते हो, सुनते होगे, घूमते हो। बोले हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहते कि तरह बोड़ के दे दी। कि किसी भाषा में अगर एक शब्द कहीं मिल जाए तो बोड़ कर देने का मतलब बोले बाकी पूरे एक वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी वो शब्द है हर चीज़ में। हमारी खेती किसानी के जितने औजार हों, उन सब के लिए भी एक अलग अलग शब्द है, लेकिन हम उसे भाषा का दर्जा नहीं दे पाए।
क्योंकि हमको लगा कि शायद इससे हमारा उपहास होगा। और मैं हमेशा एक बात अंत में इतना कहूँगा, अपनी बोली पर गर्व करिए, वही हमारी संस्कृति का आधार है। और इसलिए मुझे लगता है उस पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और इसलिए जब बाकी लोगों को देखिए, वो अपने घर में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन घर में वो अपनी लोक भाषा में बात करते हैं। और मुझे लगता है जिम्मेदार लोगों को संकल्प लेकर जाना चाहिए और इस आंदोलन में अपने आप की हिस्सेदारी करनी चाहिए। इस आग्रह के साथ मैं आपका फिर से सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.